जहां कल की कल्पना भी नहीं कर सकता। और इसी के लिए आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो पुष्पेंद्र सिंह गौतम जी दुनिया के सबसे टेक्नोलॉजी में आधुनिक देश जर्मनी से यहाँ आए हमारे मेहमान, जिनको हम बहुत ही कैरो कहते हैं लेकिन कैरोलिन उनका नाम है, जो यहाँ पर हैं। कैरोलिन और उनके साथ हमारे WHH के बहुत ही सीनियर अधिकारी और टेक्नोलॉजिकली खासतौर से वाटर एंड सैनिटेशन जैसे विषय को सपोर्ट करने वाले टोबियस और भारत में WHH की प्रमुख आदरणीय निवेदिता वासने जी, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी संजीव डे और अपर्णा जी और यहाँ उपस्थित प्राध्यापक, डीन, प्यारे बच्चों, आज हम सब होली के बाद एक ऐसा यहाँ मिल रहे हैं और मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के चांसलर साहब को, धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के चेयरमैन साहब को कि जिन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस में, सिर्फ 2 दिन पहले हमने अपना निवेदन उनसे किया था और उन्होंने अपना हमें ये परिसर ही नहीं बल्कि जिस तरह का स्वागत किया, हम सब उनके हृदय से शुक्रगुजार हैं और उनके प्रति कृतज्ञ हैं। मैं समझता हूं कि आप लोगों को आज थोड़ा घर पहुंचने में देर होगी। आप सबके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, किसी को बस निकल गई होगी, बस में जाना होगा। हमारी जो अध्यापकाएं यहाँ हैं, सबके पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, दायित्व है। लेकिन काश अगर हम ऐसे सोचें, आप सबको जान के हैरानी होगी कि 2030 के बाद इस देश में कुल 23 और 30 के बीच में कुल 7 साल का अंतर है, पानी की रैशनिंग शुरू होने वाली है। ये बात इन प्यारे बच्चों को मैं कहना चाहता हूं। मैं पिछले 27 साल से पानी पे काम करता हूं और इन 27 साल के अनुभव के आधार पर ये बात मैं किसी किताब से पढ़ के नहीं कह रहा हूं। दुनिया के जो अनुभव हैं, उस अनुभव के आधार पर 2045 एक ऐसा वर्ष होगा कि जब हम जीरो डिस्चार्ज की तरफ चले जाएंगे, धरती के अंदर पानी नहीं रहेगा। आज आपको जानकर हैरानी होगी, कावेरी और गोदावरी जैसी बड़ी नदियां 6 महीने तक समुद्र से नहीं मिल पाती। आज गंगा जैसी नदी अपने न्यूनतम प्रवाह पे बह रही है। यमुना तो अपने जीवन के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। हम जिस इलाके में आते हैं, जहां ये विश्वविद्यालय स्थित है, कैन और बेतवा का ये इलाका, दोनों नदियां अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही हैं। मैं अभी परसों BBC से एक बहुत बड़ा एक इंटरव्यू करने लोग मेरे आए थे और ओरछा में मैं अपना इंटरव्यू दे रहा था और मैं उस समय नदी के किनारे काफी लंबे समय था। तो मैंने देखा कि किस तरह से लोग गंदगी से नदी को पाटने का काम कर रहे हैं। आजकल सबको एक ही शौक है कि रिवर फ्रंट पे जाके शादी करना, रिवर फ्रंट पे जाके घूमना और सारी प्लास्टिक और गंदगी वहीं पे छोड़ के आना। खैर, आप सब विद्यार्थी हैं और एक यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं। मैं कुछ आंकड़ों के साथ आपको बात बताना चाहूंगा कि अभी जो परिस्थिति है वो परिस्थिति ये है कि प्रति व्यक्ति जो हमारी पानी की उपलब्धता थी, आज इतनी निरंतर घटी है। आजादी के समय जहां हम 5000 घन मीटर पानी हमारे एक व्यक्ति के ऊपर उपलब्ध था, आज वो घट के कुल 1100 रह गया है और आने वाले दिनों में जिस तेजी से घट रहा है उसकी परिकल्पना हम नहीं कर पा रहे। पानी और हवा जीवन के 2 सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं, लेकिन कई बार लोग कहते हैं हवा, लेकिन हवा भी पानी से। आप कल्पना करिएगा कि अगर इस विश्वविद्यालय में पानी नहीं होगा तो जितना हम घुसे और घुसने समय जितनी अच्छी पेड़ों की कतारबद्ध श्रृंखलाएं हमें दिखाई दी, बिना पानी के संभव है क्या? और जब ये नहीं होगी तो जैसे धरती की आर्द्रता कम हो रही है, पानी के बरसने की वर्षा ऋतु में जो है वो आपूर्ति कम हो रही। बुंदेलखंड जैसे इलाके में जहां पर 4 महीने का मतलब 120 दिन थे, 120 दिन में घट के 52 दिन हुए। अब कुल, आप पढ़ लिख के जो लोग भी डिजास्टर में पढ़ रहे होंगे वो पढ़ लें, कुल बुंदेलखंड में 26 दिन वर्षा हुई इस बार, और 26 दिन में सिर्फ वो आखिरी का जो एक
एक सितंबर और अक्टूबर के बीच का स्पेल था, उस स्पेल में सिर्फ बारिश हुई। इसी के कारण पूरे इलाके में कभी खरीफ बर्बाद होती है, कभी रबी बर्बाद होती है। तो ये इलाका एक पूरा आपदाग्रस्त इलाका है और जल संकट सबसे बड़ी समस्या है। और जल संकट जिस तेजी से, क्योंकि हम एक तो वर्षा कम हो रही, दूसरा हमारी जो ये मिट्टी है जिसको जियोमॉर्फोलॉजी और हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन कहेंगे, उस कंडीशन की हालत ये है कि वो पानी का रिचार्ज कम है। नीचे हार्ड डेटा है जिसको हम ग्रेनाइट कह रहे हैं। यहाँ पर जो बेसाल्ट है उसकी हालत, यहाँ पर जो फ्रैक्चर है वो बहुत ही खराब है। पानी का रिचार्ज नहीं होता। धरती के अंदर पानी बहुत ही कम जगह उपलब्ध है, जहां है वो बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। ये अलग बात है कि हाल के वर्षों में सरकार ने काफी पानी के काम पर प्रयास करने की कोशिश की है। भारत सरकार में तो जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है। जल शक्ति मंत्रालय के बाद काफी काम हुए, लेकिन समस्या जितनी बड़ी है उसके समाधान के परिप्रेक्ष्य में अभी बहुत काम करने की जरूरत है। और हम में से, आप में से जैसे बहुत पढ़े लिखे बच्चे, वो नहीं जानते कि पानी एक वो घटक है जो एक निश्चित मात्रा में, और इसका कंजम्पशन हम जितना घटाएंगे, एक अंग्रेजी का शब्द है जिसको कहते हैं वाटर यूज इफिशिएंसी, और हिंदी में उसको कहते हैं जल उपयोग दक्षता। हमें जल उपयोग दक्षता कम करनी पड़ेगी। खेती में हम 80% जो पानी लगाते हैं उसको घटा के 50 पे लाना पड़ेगा। प्रति व्यक्ति जो पानी की खपत है उसको कम करना पड़ेगा। और हमें जीवन के जीने के इस तरह के तरीके अपनाने पड़ेंगे कि जिससे बहुत सारी चीजें सीखें हम। जो आज हमारे बीच में मेहमान है कैरोलिन, आप सोचिए दुनिया की एक बड़ी संस्था है, उसकी वो सीईओ है। सीईओ का फुल फॉर्म आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी है वहां की। और इस कम उम्र में आप वहां मुख्य कार्यकारी हैं। और ये एक ऐसे ही नौजवानों की संस्था है, उसका नाम है बीवाकॉन एक्वा। बीवाकॉन एक्वा, जिसका भारत के परिप्रेक्ष्य में अर्थ है कि जल ही जीवन है, पानी के साथ जिए। आपका मतलब सीधे तौर पे है कि लाइफ विद वाटर। बीवाकॉन एक्वा का मतलब है आप लोग दुनिया में ऐसा काम करते हैं कि ये जो प्लास्टिक की बोतल है इन सबको इकट्ठा करते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी फंड रेजिंग करते हैं, और फिर दुनिया के, अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन पता चला कि आप लोग 10 देशों से अधिक देशों में काम करते हैं। और जिस संस्था के साथ हम काम करते हैं उनका तो 35 देश में काम है। तो आप जैसे कमिटेड लोग, आपने अपना पूरा जीवन छोड़ के पूरे दुनिया में पानी और पर्यावरण बचाने के लिए लगी हुई हैं। सौभाग्य से आज वो आपके आप विश्वविद्यालय में पधारी हुई हैं, ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। और उनके साथ आज पूरे भारत में WHH की प्रमुख निवेदिता वार्ष्णेय जी पूरे अपने टीम के साथ इस विश्वविद्यालय में आए। निश्चित तौर से कुछ ईश्वर का विधान होगा कि जहां हम सब आए आज, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम है इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे आज आने में यहाँ देर हुई, अब तक मैं नहीं आया था इस परिसर के अंदर। मैं गौतम जी निश्चित तौर से आपके यहाँ आता रहूंगा। और पानी और पर्यावरण तो मेरा विषय है, मैं पानी का विद्यार्थी हूँ। आप जितना भी सुनना चाहेंगे हमेशा आपको सुनाता रहूंगा। Hello everyone, my name is Caroline. Very happy to be here today. How are you doing? I see smiling faces, that's very nice, and we already had a very nice and warm welcome here. Thank you. Yes, Viva Con Agua, and I'm part of that since 4.5 years. It is an organization that stands up for water. We believe that water is a human right and we want to support everywhere we can. And it's very interesting. It is kind of a movement right now because it started 2005 and I got involved later. When I was in school, I met some of the Viva Con Agua activists and they also pulled me in and they said, let's engage for water worldwide because it's so important. And I would like to ask 2 questions to you. Who thinks or who agrees that water is life and water is the most important? Can I see some hands? So who agrees on that? I thought now all hands would go up, but maybe the other question is, who is already at the moment now engaging for water?
And this is what I would like to encourage. Who's engaging at the moment for water? And we would like to extend this movement. The movement started also to Switzerland, and then it continued in South Africa, in Kenya, in Uganda, in Nepal, and also here in India. The movement Viva Con Agua is really there, and a lot of young people are getting engaged and want to support water worldwide. And I can just invite you, please engage for the topic of water, because water is life, and to make this vision that everyone has access to water possible, we need everyone to be engaged. Thank you. भारत माता की। देखिए, आज सब आप लोग लेट हो गए हैं, देरी हो गई है, इसके लिए आप सब से हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन यदि कुछ मिल रहा हो और उस प्राप्त होने में हमारा कुछ समय ही तो गया है, तो उस समय जाने में हमें कितनी बड़ी उपलब्धियां और क्या मिला है, ये उस समय से कई ज्यादा बेहतर है। इसके लिए वो नगण्य है। मंच पर विराजमान आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संजय जी परमार्थ समाज सेवा संस्थान के प्रमुख हैं, जिनकी ऊर्जा से और जिनके प्रयास से ये कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है। संजय जी को पानी वाले के नाम से बुंदेलखंड पानी में इन्होंने जो काम किया है, इसलिए एक उनको पानी वाले के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने अपने पूरे जीवन में पानी के लिए बहुत ही सराहनीय प्रयास किए हैं। आज के कार्यक्रम में सुश्री कैरोलिन जी जो सीईओ हैं, वीसी हैं, टोबिस टेक्निकल हेड WH, सुश्री निवेदिता जी जो कंट्री डायरेक्टर हैं WH इंडिया से, संजीव जी, सुश्री अपर्णा जी, शिवानी सिंह जी, विश्वविद्यालय के प्राध्यापक गण और अजय यादव जी, और हमारे पत्रकार बंधु व अभी तक बैठे हुए प्यारे छात्र छात्राओं। आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में संजय जी भाई साहब ने सभी को अच्छी तरीके से बताया इस कार्यक्रम के बारे में और पानी की महत्वता के बारे में। मैं एक दो लाइन में बताना चाहूंगा पानी की महत्वता। जब हम इस श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की शुरुआत कर रहे थे, तो यह पूरा जो लैंड था वो ड्राई लैंड था। इस लैंड पे कभी खेती नहीं हुई, ना कोई बोर सक्सेस, ना कोई कुआ, और ना ही यहाँ पानी था। 2013 में जब हमने ये जमीन परचेज की, तो ये था कि इस नीरस जमीन में क्या करेंगे। तो ये था कि कॉलोनी काट देंगे, फार्म हाउस बेच देंगे, लेकिन बिना पानी के क्या होगा। 2013 में इस जमीन में विश्वविद्यालय बनाने का कोई प्लान ही नहीं था। 2013 से लेकर एक दिमाग में चल रहा था कि हम पानी तो होना चाहिए, तभी तो आगे यहाँ कुछ कर पाएंगे। तो एक आगे जो नाला है, ये नाला कहां से शुरू होता है, इस नाले की भी खोज की। ये पन्ना रोड से शुरू होता है, और पन्ना रोड से होते हुए पूरे पन्ना रोड का और सटई रोड का ये पानी होते हुए यहां से निकल जाता है, रुकता ही नहीं। तो सबसे पहले तो इस नाले में हमने पानी को रोकने के लिए स्टॉप डैम बनाए। अपनी इस जमीन में 3 स्टॉप डैम बने पीछे तक, और पानी को रोका, और प्रयास ये किया कि इस पूरी जमीन का पानी इससे बाहर नहीं जा पाए। क्योंकि हम पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वर्ष 2007 से 8-9 तक मैंने बहुत काम किया, तो मुझे एहसास था कि पानी नहीं होगा यदि, और बुंदेलखंड में तो वैसे भी सूखा, अल्प वर्षा, अति वर्षा, कभी कभी ओले, आपदाएं तो बहुत आती हैं। तो हमें यह था कि यदि इस जमीन में कुछ करना है तो पहले पानी चाहिए। आज 2023 में हम बैठे हैं, 2018 में विश्वविद्यालय शुरू किया। तो संजय जी भाई साहब को बताना चाहूंगा कि भाई साहब इस कैंपस में 6 बोर हैं, और 6 बोर में किसी भी बोर में ऐसा नहीं है जो ड्राई निकला हो, सभी में पानी है। और पानी इस बात का प्रमाण है कि पूरा कैंपस लस ग्रीन कैंपस है। और हम लोग हर प्राध्यापक के और बच्चों के कार्यक्रम में, अपने परिवार के जन्मदिन में हमेशा वृक्षारोपण करते हैं, और आज भी कम से कम 5000 वृक्ष रखे हुए हैं, जो भीषण गर्मी में भी रोज वृक्षारोपण चल रहा है।
तो आज के कार्यक्रम में इतने महानुभाव और सभी उपस्थित हुए। आज संजय जी भाई साहब ने एक चीज और आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए कही कि हम बुंदेलखंड में बैठे हैं, यहां हम जल संरक्षण, जल संवर्धन को लेकर के कुछ ऐसे कोर्स डिजाइन करें। उन कोर्सों से बच्चे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री प्राप्त कर उनको प्लेसमेंट भी भाई साहब बोले 100% प्लेसमेंट देंगे हम, क्योंकि ऑलरेडी जो इनकी संस्था है परमार्थ, वो वाकई में यथा नाम तथा गुणा, जैसा उसका परमार्थ नाम है वो परमार्थ के कार्य ही कर रहे हैं। और हमारे अकेले बुंदेलखंड में नहीं, वो संपूर्ण भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। तो उनको इतने लोगों की आवश्यकता है कि जो पानी पे काम करके डिग्री प्राप्त करके उनके पास जाएंगे, वो उनको स्वरोजगार, रोजगार स्थापित कराएंगे। तो संजय भाई साहब ने ये समय दिया और कृष्णा विश्वविद्यालय में आप हम सब लोगों को पानी बचाने के लिए एक अच्छा संदेश दिया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। और जो विदेशी मेहमान हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और कार्यक्रम को आयोजित करवाने में अजय जी ने जो भूमिका निभाई, उसकी अजय जी का और हमारे पूरे पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात कह दे रहा हूं कि आने वाला भविष्य, जैसे अगर किसी बिजनेसमैन से अगर आप पूछेंगे कि फ्यूचर क्या है, हमेशा जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों का अगर आप सुनेंगे तो वो लोग यही बताते हैं कि अब भविष्य क्या है। आने वाले जितने भी विद्यार्थी, प्राध्यापक, डीन, जो लोग भी बैठे हैं, अब सिर्फ भविष्य जो है वो पानी पे काम है। आने वाली जनरेशन्स में सबसे ज्यादा अगर रोजगार कहीं किसी इंडस्ट्री में क्रिएट होगा तो वो वाटर में क्रिएट होगा। इसलिए मैंने आज गौतम साहब से गुजारिश की और मैं जल्दी ही बैठ के इनके साथ इस तरह के कोर्सेज की डिजाइन करने की कोशिश करूंगा और आप सबके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जो निवेदिता मैम ने भी कहा, और उस एमयू से निश्चित रूप से श्री कृष्णा विश्वविद्यालय को और परमार्थ संस्था को, दोनों को कहीं ना कहीं एक दूसरे को म्यूचुअल लाभ प्राप्त होंगे, ऐसी मेरी इच्छा है। I'm very happy to be here, first of all, so thank you for the warm welcome. And the purpose is to hold a cultural event to fasten the cooperation between the university and also the Sri Krishna University, WHH, Viva Con Agua, and also our local partner Parmat. And we are really honored to be here and be blessed with this cultural program. Sir, what is information gives about So the message water is life, life is water seems to be simple, but in fact it's quite complicated. There are a lot of factors around water. The water quality, where do we find water, who is caring for financing water sources, who is finding and educating, building skills for engineers to drill boreholes, who has access to water and who doesn't have access, who are politicians that support it and who are those who don't. And I think it's a whole system around water, and the only way we can improve this water system is that we work together, we work in close cooperation, and this is what we're trying, and so we're really proud to be part of this collaboration between different entities. describe Sri Krishna University in few words? Well, it is a very engaged and diverse place, and also a very proud crowd of students, and we are very blessed to be here. Thank you so much. Thanks for coming. Line. What is the purpose of your visit? I lead the organization Viva Con Agua in Germany, and our purpose is that we want to provide water for everyone. And I'm here in India to also involve more young people into that movement, because Viva Con Agua is a movement for water. What is the program today? The program today was with cultural interaction, and I got very nice insights into the university work. I like in the university that everyone is very open and positive, but furthermore I look around and everything is green, so there's a very strong approach around water and environment protection. मेरा नाम डॉक्टर संजय सिंह है और मैं पानी का विद्यार्थी हूँ। पिछले 27 साल से जल संरक्षण, प्रबंधन और ख़ासतौर से मैं बुंदेलखंड में पैदा हुआ हूँ
और बुंदेलखंड में पैदा होने के बाद यहाँ की जो सबसे ज्वलंत समस्या है पानी, उसी के लिए जीता हूँ, उसी के लिए सोचता हूँ और उसी के लिए काम करता हूँ। और आज मुझे श्री कृष्ण विश्वविद्यालय में आके इतनी अपार प्रसन्नता हुई कि जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। ये मैं अपना दुर्भाग्य मानता हूँ कि 18 और अब 23 है, 5 साल मैंने अपनी जिंदगी में मिस किए। अगर मैं पहले आ जाता तो मैं शायद अब तक बहुत कंट्रीब्यूट कर पाता बच्चों को लेके। मैं निकलता था तो जब भी इस सड़क से तो एक विश्वविद्यालय दिखता था और मेरे मन में आता था कि इतने बैरल लैंड में ये विश्वविद्यालय बनाया गया, क्यों नहीं ये पानी के काम में लगाया जाए। लेकिन आज प्रकृति का जो तय होता है, ईश्वर की नियति जो होती है, नियति थी कि आज हमको 14 मार्च में आपसे मिलना था, इस विश्वविद्यालय में आना था। शायद अब एक नए युग की शुरुआत होगी, मैं बस इतना कह सकता हूँ। सर, आज का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य क्या है आज के कार्यक्रम? आज के कार्यक्रम का उद्देश्य बहुत साफ था, क्योंकि आज हमारे बीच में जर्मन में भी एक ऐसी संस्था जो विवाकॉन एक्वा है, जो वाटर के लिए, पानी के संरक्षण, प्रबंधन और वाटर फॉर लाइफ, विदाउट वाटर नॉट लाइफ, वो इस सिद्धांत पे काम करते हैं। सो उसकी सीईओ, ये गर्व है कि उसकी जो ग्लोबल हेड है वो यहाँ आई थी और उनका मतलब है कि नौजवानों को पानी के प्रबंधन से ज्यादा जोड़ें, वाटर लिटरेसी से ज्यादा जोड़ें। और उनको आज यहाँ विश्वविद्यालय में आके बच्चों के साथ संवाद करने का एक अवसर था। इससे पहले वो एक गांव में गई थी और सुकमा में वहां उन्होंने स्कूल के बच्चों के साथ बात की और यहाँ यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ बात की। तो पर्पज जो है वो यूथ के साथ संवाद का था। इसी उद्देश्य से यहाँ पर आज हम सब पधारे थे। सर, इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे जिले के साथ साथ और कहाँ किए जा रहे हैं? देखिएगा, ये इस तरह के कार्यक्रम अगर हम बुंदेलखंड में कहें तो बुंदेलखंड में, पूरे बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के जो बुंदेलखंड की मौजूदा स्थिति है 14 जिलों की, 14 जिलों में काम किया जा रहा है। और अटल भूजल योजना जैसी जिस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सभी गांव में पानी के लोगों का एक कैडर खड़ा किया जा रहा है। जो मैंने आज जिक्र भी किया कि आने वाले दिनों में इस तरह के ट्रेनर, इस तरह के प्रैक्टिशनर्स की जरूरत है जो पानी का काम कर सकेंगे। तो ये एक तरह से पूरे बुंदेलखंड में हम लोग पानी का काम कर रहे हैं। और स्पेशली चंदेलाज जो टैंक्स हैं उनके रिवाइवल पे हमारा स्पेशलिटी है, वो हमारी एक्सपर्टीज है जिसको लेके हम काम कर रहे हैं। सर, आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आम जनमानस को संदेश देना चाहेंगे कि वर्षा के जल को संरक्षित करें और पानी का विवेकपूर्ण